आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एज पर न्यू सिलेबस ऑफ 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। इस पेपर पैटर्न में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज है जहां पर आप लोग सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको एक सबसे पहला व्यू दे दूं दैट पूरा पेपर पैटर्न जो है ज्योग्राफी का वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा दैट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आप लोगों का वो होगा 4 मार्क्स के लिए। दिस इज वन ऑफ द एरिया वेर यू कैन स्कोर कंप्लीट आउट ऑफ मार्क्स। हम लोग ये पेपर पैटर्न देख रहे हैं जहां पर हम लोग आउट ऑफ मार्क्स कैसे लाए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग कंप्लीट फुल मार्क्स कैसे लाए। हम लोग +35 या +30 के लिए पढ़ेंगे नहीं, हम लोग पूरा कंप्लीट 40 on 40 कैसे ला सकते हैं हम लोग उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस देन फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप लोग को ऑप्शंस दिया रहता है एंड यू जस्ट हैव टू राइट डाउन वन सिंगल वर्ड एंड देन फॉर विच यू गेट कंप्लीट 1 मार्क। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन गिविंग यू 4 मार्क्स कंप्लीटली। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का मैच द करेक्ट। इसमें ऑप्शंस आते हैं जैसे मैच द फॉलोइंग हो गया, कंप्लीट द सीरीज हो गया, उसके अलावा अरेंज द सेंटेंस इन अ करेक्ट सीक्वेंस, उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव वेर यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स हियर। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप 1-1 क्वेश्चन हम लोग ये देखेंगे कि 40 on 40 लाना है हमको, ये हमारा टारगेट है। उसके लिए हम लोग को करना ये होगा कि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है जो 4 मार्क के लिए हैं इसको हम पूरा कैसे कवर में ले लें। यहां पर हमारा एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द एरियाज वेर यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों को अगेन 1 सेंटेंस में आता है। 1 सेंटेंस ऑप्शन है। आप लोग को आइडेंटिफाई द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट आते हैं, नेम द फॉलोइंग आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आते हैं, उसके अलावा क्लासिफाई द फॉलोइंग आता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में देते हैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर में, जहां पर आप लोग अगेन यू हैव मैक्सिमम 4 मार्क्स टू गेन देयर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों क्वेश्चन में आप लोगों को 4 मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। उसके अलावा अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में ही हैं। अभी तक मेन आंसर्स पे जहां पर हम लोगों के मार्क्स जाते हैं वो हम लोग तो अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा राइट जहां पर कैसे कैसे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस में से पूरा मार्क्स हम लोग गेन कर पाए। देन यू हैव फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज क्वेश्चन 4A एंड सेकेंड इज क्वेश्चन 4B। 4A जो है कंप्लीटली मैप प्लॉटिंग के ऊपर है। कंपलसरी क्वेश्चन मैप प्लॉटिंग के ऊपर आएगा, जिसमें कुछ ब्राजील भी आ सकता है या फिर इंडिया भी आ सकता है। आप लोगों को दोनों का प्रिपरेशन करना है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। उनमें से लोकेशंस है वेस्टर्न हिमालय, देन इनफैक्ट इवन ईस्टर्न हिमालय, देन यू हैव थार, ओके, फिर उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स, मलाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, पार्क स्ट्रेट, southern tip of Indian peninsula and southern part of mainland India। तो फर्क है इसमें। southern tip of mainland India अगर बोला जाए तो इसमें हम आंसर लिखते हैं कन्याकुमारी, एंड southern tip of India अगर बोला जाए तो इंडिया में आइलैंड्स भी आते हैं, तो इसकी वजह से southern tip of India will become as इंदिरा पॉइंट which is located in अंडमान एंड निकोबार। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, कटिंगा, देन यू हैव गयाना हाईलैंड्स एंड अमेज़न रिवर बेसिन, साओ पोलो, then pampas, which is one of the type of grasslands found in the temperate region in the southern part of Brazil, equator which is in the north part of Brazil। तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैप लोकेशन से जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर आप लोगों को 6 मार्क्स का, ये एक ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी है एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी, जहां पर आप लोग को सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आप लोगों को
6 मार्क्स मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स मिल रहे हैं। गिव रीजन, देयर विल बी एनी 3 आउट ऑफ विच यू हैव टू, एनी 4 आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, ईच कैरीज 3 मार्क्स। तो यहां पर आप लोगों को ऐसा प्रेजेंट करना है आप लोग के गिव रीजन को जहां पर आप लोगों को पूरा 3 मार्क मिले। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सी स्टूडेंट्स राइट give reasons in exam, but it is not necessary that they get full marks, but we are going to be very sure in getting all 6 marks here in give reason. How we going to do that? At first सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जब गिव रीजन लिखेंगे हम लोग, तो गिव रीजन लिखने में हम लोग सारे गिव रीजन, सबसे बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड दैट वी हैव टू राइट डाउन द गिव रीजन इन पॉइंट्स। 5 to 6 पॉइंट्स मिनिमम होने ही चाहिए आपके गिव रीजन में। तो अगर आपका कोई गिव रीजन आप जो लिखना चाहते हो, तो अगर वो कोई छोटा गिव रीजन है जिसमें पॉइंट्स कम है, सो यू मेक श्योर दैट यू एलॉबरेट इट, राइट, टेक्सचुअल कंटेंट से आप लोग उसमें, डू यू नो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जो भी कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे नंबर्स हो गया, या जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग को एक एग्जांपल के लिए कहता हूं, ब्राजील इज कंसिडर्ड टू बी एज अ कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें एक पॉइंट है that Brazil produces around 40% of total coffee production. So 40% क्या है, एक कीवर्ड है, एक एग्जांपल दिया मैंने, तो उसको आप स्केल पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए, उसको बताइए कि आप ये सारे कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस आंसर में। सो व्हेन यू अंडरलाइन सच थिंग्स एंड प्रेजेंट योर गिव रीजन इन दिस वे, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू गिव यू 3 मार्क्स देयर। तो गिव रीजन में आप लोगों को 6 मार्क्स ये देखना है कि हम 6 मार्क्स कैसे लाएंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 all are of 4 marks each, तो 4 4 हो गया 16। तो यहां पर अभी हम लोग को गिव रीजन है 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स का गिव रीजन, और वो 14 प्लस 6 इज 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विल कम इन 2 डिफरेंट वे। एक ऑप्शन आएगा आप लोगों को जिसमें आप लोगों को बोला जाएगा कि ग्राफ बनाओ, सिंपल लाइन ग्राफ हो सकता है, सिंपल बार ग्राफ हो सकता है, या मल्टीपल बार ग्राफ हो सकता है, मल्टीपल लाइन ग्राफ हो सकता है। आप लोगों को एक तो ग्राफ बनाना है, और दूसरा उस ग्राफ के बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो 3 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स के लिए, और ग्राफ 3 मार्क का, तो 6 मार्क का हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। और उसके अलावा आप लोगों को ग्राफ अटेम्प्ट नहीं करना है क्वेश्चंस के साथ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 6 जो दूसरा ऑप्शन में है वो होगा ऑब्जर्व द ग्राफ और मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 6, बट मेक श्योर कि जो भी आप आंसर लिखते हो उसके भी आंसर जनरली एक सिंगल लाइन के होते हैं, 1 या 2 टर्म होंगे या फिर कोई नंबर होगा। सो यू मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन दोस कीवर्ड्स वेरी नाइसली सो दैट इट शुड बी इन अ वेरी प्रेजेंटेबल वे, तो डायरेक्टली एग्जामिनर उन आंसर्स को देखकर डायरेक्टली मार्क्स दे सके। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, that is answer in detail. This is very important question and something I'm very interesting one as well. Why? Because सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को जो डर लगता है वो ब्रीफ आंसर्स के लिए है, जहाँ पर इनको बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता है, बहुत अच्छा प्रेजेंट करना पड़ता है टू गेट 4 मार्क्स। और यही एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप लोग के मार्क्स जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट हाउ यू गोना मेक श्योर कि ये मार्क्स कैसे ये मार्क्स आपका जाए ना। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को जब ब्रीफ स्टार्ट करोगे आप, तो ब्रीफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप स्टेंसिल बनाओगे। स्टेंसिल बनाना कंपलसरी है या नहीं है, आप लोगों को 4 मार्क्स चाहिए, सो आई सजेस्ट यू दैट यू गो फॉर स्टेंसिल। कौन सा स्टेंसिल बनाएंगे ये एक ध्यान में रखना है आपको। इंडिया का क्वेश्चन होगा, जैसे कि एग्जांपल है राइट explain in detail about the climate of India. So you make sure now what you have to do is climate of India बोला है तो इंडिया का पहले स्टेंसिल बनाओगे, और उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखोगे in 3 to 4 line in your own words. Then after that you will write down the main content of the answer in points. Okay, minimum 8 points has to be there for one brief. Then later you will write down conclusion. ये इस तरह से आप दिखाओगे तो आप लोगों को वहां पर पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एंड सेम थिंग, स्टेंसिल आपको 2 बार बनाना है, एक दोनों ब्रीफ के लिए अलग अलग। ब्राजील का क्वेश्चन होगा तो ब्राजील का स्टेंसिल बनेगा। जब आपका कंपैरेटिव क्वेश्चन होगा, जैसे कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, सो यू मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द स्टेंसिल ऑफ बोथ द कंट्रीज, इंडिया एंड ब्राजील, एंड देन राइट डाउन द स्टेप्स इन डिटेल। पूरा ब्रीफ जो है डिटेल में आप लोग लिखो, जैसे इंट्रोडक्शन एंड द मेन कंटेंट एंड देन फाइनली इज अ कंक्लूजन। थैंक यू, वेलकम बैक। Today, now at present, we'll continue with the next part of geography subject, and the chapter that we are going to discuss today, that is about 7th chapter in geography, that is human settlements. ह्यूमन सेटलमेंट्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने ये वाले हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है ब्राजील में कैसा होगा और इंडिया में ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसा है। बट उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स एक्चुअली क्या होता है। Then after that we can understand. So we need to first build up a strong base, strong foundation to understand the meaning of this term, and then later we shall clarify and clarity के साथ हम लोग इंडिया और ब्राजील का ह्यूमन सेटलमेंट्स पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट नाम से ही रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ पीपल, आई मीन ह्यूमंस हु आर लिविंग टुगेदर इन वन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज ह्यूमन सेटलमेंट्स। नाउ ह्यूमन सेटलमेंट्स एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, और दूसरा है dispersed settlement. So before that, what we shall do is first we'll understand the meaning of these two terms, and then later we'll understand कि इंडिया में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कैसा है और डिस्पर्स सेटलमेंट कैसा है, सेम एज विद ब्राजील। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मीन्स वेयर ग्रुप ऑफ पीपल, a huge group of people who are living together in one particular place, that is what called as nucleated settlement. Nucleated settlements, I shall repeat that, nucleated settlements when people are living together in one particular place, in one particular regions, एक साथ में लोग रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, एक सोसाइटी में, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, जहां पर लोग एक साथ में समूह में रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं। Whereas on the other side, dispersed settlement क्या होता है? Dispersed settlement का मतलब होता है where people are not living together. It is exactly the opposite of the previous one. Where people are not living together, they are living in an isolated areas at different places. कोई यहाँ पे रहता है, कोई और एक जगह पे, ऐसे अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करके जब सेग्रीगेट करके लोग रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जनरली डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। सो क्लियर है? सबसे पहला हमने देखा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, उसके बाद हमने देखा डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ठीक है, समझा सब लोगों को? तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मीन्स a group of people living together in one particular place, and dispersed settlements people are living in isolated areas in the recult places. Now बात करते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स इंडिया में। इंडिया में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? इंडिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स अगेन वी फाइंड मोस्टली इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, देन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये कुछ ऐसे जगह है जहां पर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं। पैडी फील्ड्स ऑफ यूपी, इन यूपी एंड देन बिहार, then Narmada Valley, Ganga river basins. These are some of the very hot spots of nucleated settlements in the country. Whereas जब डिस्पर्स सेटलमेंट की बात करें तो इंडिया में डिस्पर्स सेटलमेंट तो बहुत सारी जगहों पर है। सबसे पहले हिमालयन स्लोप्स में, जैसे स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, देन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। Then in the Purvanchal areas, there too we find people are living in an isolated areas in dispersed regions. Then you have the western part of Rajasthan, that is Thar, Marusthal. Here you find dispersed settlement. The northern part of Gujarat, there too you find dispersed settlement. Dense forest area of Madhya Pradesh and in the other part of the country you find dispersed settlement. People live in tribal areas जहाँ पर population कम होता है तो उसे हम लोग dispersed settlement कहते हैं। ये तो हो गया इंडिया का न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स सेटलमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं ब्राजील का न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहां पर है। जैसे हमने पॉपुलेशन चैप्टर में देखा था, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ब्राजील में अगर कहीं पर है
तो वो साउथ ईस्टर्न पार्ट में है. साउथ ईस्टर्न पार्ट इज हाईली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द एंटायर कंट्री, एंड सो you find most of the nucleated settlement there itself in the regions like Sao Paulo, Minas Gerais, Goiás. ये कुछ ऐसे रियो डी जेनेरो, ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स में लोग रहते हैं. Whereas डिस्पर्स सेटलमेंट की बात करें तो ब्राजील में डिस्पर्स सेटलमेंट जो है वो पंतनाल रीजन में है, अमेजोन रिवर बेसिन में है, डॉट क्वाड्रिलैटरल में जो कि नॉर्थ ईस्ट में है. ठीक है, उसके अलावा राइट पंतनाल रीजन, जैसे मैंने आपको बताया, द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील, देयर टू यू फाइंड डिस्पर्स पीपल लिविंग इन डिस्पर्स सेटलमेंट. अब हम देखते हैं रीजंस क्या है, कौन कौन से ऐसे मेजर रीजंस है जिसकी वजह से न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स में क्यों वहां पर ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से लोग उस जगह पर्टिकुलर जगह को ज्यादा फेवर करते हैं एज कंपेयर टू दी अदर रीजंस. इंडिया की बात करें तो इंडिया में कल्टिवेटेड लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, नॉर्थ इंडियन प्लेन में रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज ने बहुत सारा डिपोजिशन किया हुआ और सेडिमेंट्स लेकर आते हैं जिसकी वजह से द एंटायर रीजन हैज बिकम वेरी फर्टाइल. एंड बिकॉज ऑफ दैट फर्टाइल बहुत सारे रीजन्स हैं, उनमें सबसे पहला रीजन है fertile soil, good water supply, good electricity supply, and all sort of infrastructure facilities are being given to public there in the north part, that is in the North Indian plains and in the nucleated settlement. So you find, and major reason that is the job opportunities. Wherever there is money there is man. सो जहां पर पैसा क्रिएशन होगा, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे लोगों के लिए, वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे. और ये एक सीधी बात है, जहां पॉपुलेशन क्यों नहीं रहेगा, डिस्पर्स सेटलमेंट में क्यों रहते हैं वहां पर, क्योंकि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पर, इंडस्ट्री सेटअप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, लाइफ एकदम टफ है, जिसकी वजह से वहां पर लोग डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में रहते हैं. वेराज ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में साओ paulo और रियो डी जेनेरो, ये कुछ ऐसे दो मेगा सिटीज हैं जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर इन एम्पल. पॉपुलेशन वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएशन है, वहां पर लोगों को वाटर सप्लाई मिलता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता है, एंड देन अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, एंड ऑल सच रीजंस क्रिएट a good sense of nucleated settlement for people to get settled in the southeastern part of Brazil. Welcome all to the lecture of geography, Maharashtra State Board 10th standard. Today we all are going to learn about population. Population, this is chapter number 6 in the Maharashtra State Board geography subject. In this chapter, we all are going to learn about the population of India and population of Brazil. Although we all know that we Indians are the talk of the town in terms of population right in the entire world. So as we all know that we are the second most populated country in the entire world. So this is very interesting topic to learn about, to compare the population of India and Brazil. So before we could continue and learn about the things related to population of India and Brazil, what we shall do is, at first what we shall do is, we shall first understand the meaning of this word, the origin and the genesis of this word, and then later we can understand compare the population of India and Brazil together. Now this word population has been derived from a Latin word populus, which means people. Okay, so the word populations has been derived from the Latin word populus, which means people. The word population in meaning, the simple meaning of this word population is a group of individuals who are living together in one particular area is called as population. एक जगह पे जहां पर एक साथ में सारे लोग रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं इंडिविजुअल्स, उसे हम लोग कहते हैं population. Now what we shall do is we shall compare. अभी हम कंपेयर करेंगे इंडिया का पॉपुलेशन कैसा है और ब्राजील का पॉपुलेशन किस तरह से. इन द बिगिनिंग व्हाट वी शैल डू इज वी शैल डिवाइड द एंटायर बोर्ड इनटू टू पार्ट. एक तरफ होगा इंडिया का पॉपुलेशन एंड सेकेंड होगा ब्राजील्स पॉपुलेशन. ओके, सो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नोट डाउन करेंगे. सबसे पहला पॉइंट होगा
पॉइंट वाइज करेंगे तो उससे ज़्यादा आसानी होगी हम लोग को लर्न करने के लिए। और जब भी जो भी टॉपिक, स्पेशली जब पॉपुलेशन की बात करें, तो इसको जब हम लोग कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे, सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड टू नो दी एंटायर कॉन्सेप्ट वेरी वेल इन अ वेरी स्मूथ एंड ईजी वे। एंड दिस इज समथिंग जो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे इंडिया का और ब्राजील का। ये स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है एज पर द न्यू पैटर्न ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट। नाउ सबसे पहला पॉइंट है दैट इज टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वी सी दैट इंडिया, वी ऑल नो that we are the second largest populated country in the world. So total population की बात करें, India has a population of 121 crore as per 2011, as per 2011 census. बट जब हम बात करते हैं ब्राजील की, तो ब्राजील में हम देखते हैं ब्राजील हैज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 19 crore, but this is not as per 2011 census. This is something that we need to understand, that India's population was as per 2011 census, but Brazil's population is as per 2010 census. तो इस चीज का बच्चों ध्यान रखो अच्छे से कि यहाँ पर 2010 के सेंसस के हिसाब से दिया हुआ है ब्राजील का पॉपुलेशन, और इंडिया का पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से दिया हुआ है। सेकेंडली व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, सेकेंड पॉइंट होगा रैंक। इंडिया का रैंक की बात करते हैं तो इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया रैंक्स 7th। एरिया वाइज इंडिया रैंक्स 7th and Brazil, whereas on the other side, ranks 5th in terms of area. So as compared to India, Brazil seems to be having a larger area as compared to India. Then on the other side, अगर हम rank population की देखें, India, we all know that we rank 2nd. We are the second most populated country in the world. And whereas on the other side, Brazil, very simple and very easy to understand and to remember as well, the rank of Brazil's population, that Brazil too ranks 5th in terms of population as well. So वो area wise भी 5th आता है और population wise भी 5th position पे आता है. So very simple to remember as well. Now on the other side, what makes India to have a population like this and area as 7th and second most populated country in the world, and Brazil कौन सा important part है? हम ये देखते हैं कि अगर percentage wise देखें world area में और population देखें, जब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, तो हम ये देखते हैं कि इंडिया occupies around 2.41% of the total land area. बट जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन जितना अकोमोडेट करता है, ब्राजील, इंडिया ऑक्यूपाइज अराउंड 17.5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, आई मस्ट से. So this is very clear, and we see that India occupies only 2.41% of the total world's area, but it accommodates around 17.5% of the world's population. So this number makes India to be the second most populated country in the world. Whereas on the other side, what we see about Brazil, that Brazil occupies around 5.8% of the world's area, whereas it accommodates around 2.78%. It is 5.6, 2.78% of the world's population. Of the world's population.
So this is something these are some important statistics that you need to remember and यही सबसे ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स में स्पेशली पूछा जाता है। उसके अलावा जब हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया और ब्राजील के कंपेयर करें तो इंडिया हैज अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उससे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पता चलता है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया का एरिया कंपैरेटिवली ब्राजील के छोटा है, जिसकी और लोग ज्यादा है, इसकी वजह से इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। कितना है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। Whereas on the other side we see Brazil, though it has a larger area, it occupies a small portion of the world's population and it has it ranks 5th in terms of area in the entire world. So the density of population in Brazil is 23 person per square kilometer. Okay, 23 person per square kilometer. Now the major reasons, now this is something of course आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे 3 digit में something more than 300 and nearly 400 and there you will find only 23, not even 25. Okay, so the point is why there is a high population here in this country, in our country India. हमारे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है? द मेजर रीजंस दैट द बर्थ रेट इज कंटिन्यूसली राइजिंग एंड द डेथ रेट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, दिस इज द मेजर रीजन। बट कौन कौन से ऐसे एरियाज है हाई पॉपुलेटेड जोन्स जो इंडिया में आते हैं? वो है यू फाइंड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दीज आर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द अपर पार्ट of the India. These are the regions which are high, which have a high population areas. And जो जैसे cities भी है, हम उनको कहते हैं इंडिया में कुछ 4 मेगा सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, काफी बहुत सारे हैं, बट उनमें से सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उनको कहते हैं हम लोग KDMC, मतलब दैट इज कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। और KDMC शॉर्ट फॉर्म है याद रखने के लिए BHP, that is Bengaluru, Hyderabad and Pune. These are some of the very important cities which have a very high population. Other than that, जब ब्राजील की तरफ आते हैं हम लोग तो ब्राजील में हाई पॉपुलेटेड एरियाज जो है वो आपको मिलेंगे साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और उसके अलावा सिटीज हैं साओ paulo एंड रियो डी जेनेरो। दीज आर द 2 मेगा सिटीज which have a very high population and these are the 2 cities which also are very well known for their tourist attractions and also for their major diversity in the entire country. Whereas when we talk about the less populated areas in India, हिमालयाज है, हिमालयन स्लोप्स, उसके अलावा ड्राई डेजर्ट एरिया, थार राजस्थान का, उसके अलावा डाइसेक्टेड लेस पॉपुलेटेड एरिया में डेंस फॉरेस्ट भी आते हैं। बट जब ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील में हाई पॉपुलेशन सबसे ज्यादा साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखा ही हमने, बट लेस पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन आपको मिलेगा कम से कम पॉपुलेशन है अमेज़न बेसिन में, उसके अलावा पंतनाल रीजन में, उसके अलावा forested area in the central part of Brazil. These are some of the areas where you find population is less in numbers.